पश्चिमी बंगाल इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, लेकिन ये सिर्फ वोटों की जंग नहीं लगती। ये नैरेटिव, पहचान और डिजिटल दबदबे की भी लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो बांग्ला अस्मिता का झंडा उठाए हुए है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने राष्ट्रीय नेटवर्क और डिजिटल मशीनरी के दम पर मैदान में है। अब सवाल यह है कि ये चुनाव वाकई विकास और काम का है या फिर हम बनाम वो की कहानी को और चमकाने का। टीएमसी का कहना है कि वो सच दिखा रही है और बीजेपी झूठ फैला रही है, लेकिन सियासत में कौन सच बोल रहा है और कौन फसाना सुना रहा है, ये तय करेगा कौन। वही सोशल मीडिया, जहां हर पार्टी अपनी अपनी हकीकत को ट्रेंड बना देती है। व्हाट्सएप के 1.5 लाख ग्रुप, 1 करोड़ लोग, ये सुनने में तो बड़ा मजबूत नेटवर्क लगता है, मगर सवाल यह है कि क्या ये इत्तेहाद है या इंफॉर्मेशन की एक तरफा बारिश। क्या लोगों तक जानकारी पहुंच रही है या सिर्फ एक तयशुदा पैगाम बार बार दोहराया जा रहा है। और ये दीदर दीदिर दूत और ये दीदिर दूत ऐप, जिसे दीदिर दूत के नाम से पेश किया जा रहा है, क्या ये वाकई लोगों को जोड़ने का जरिया है या फिर डिजिटल कैडर मशीन, जहां यूजर को टास्क दिए जाते हैं, क्विज गेम्स के जरिए उन्हें एक्टिव रखा जाता है। सवाल यह है कि यह पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है या फिर एक तरह का गेमफाइड प्रचार। ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल बनाम बाहरी का नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन क्या हर चुनाव को पहचान और अस्मिता के चश्मे से देखना जरूरी है? क्या इससे असल मुद्दे, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा पीछे छूट जाते हैं? टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी का डिजिटल कैंपेन बाहर के लोग चला रहे हैं, तो क्या अब बाहर और अंदर का फर्क भी डिजिटल दुनिया में तय होगा? इंटरनेट की कोई सरहद होती है क्या, या ये भी अब सियासी लाइन से बांटा जाएगा? और ये 10,000 रील्स, 50 करोड़ इंप्रेशन रोजाना, ये आंकड़े सुनने में तो बेहद इंप्रेसिव हैं, लेकिन क्या लाइक्स और व्यूज वोट में तब्दील होते हैं या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल शोर है जिसमें असली मुद्दों की आवाज दब जाती है? टीएमसी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं को आगे रख रही है, जो महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देती हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वेलफेयर है या वोट बैंक मैनेजमेंट? और अगर ये इतना असरदार मॉडल है, तो फिर बाकी राज्यों में इसकी नकल को लेकर तंज क्यों? दूसरी तरफ बीजेपी को अहंकारी और बाहरी बताने की कोशिश हो रही है, मगर क्या ये सिर्फ विरोधी को खलनायक बनाकर चुनाव जीता जा सकता है? आमी बांग्ला डिजिटल योद्धा नाम बड़ा जोशीला है, लेकिन सवाल यह है कि ये जंग किसके लिए है? जनता के हक के लिए या सिर्फ नैरेटिव जीतने के लिए? आखिर में बात वहीं आकर टिकती है, ये चुनाव जमीन पर लड़ा जा रहा है या मोबाइल स्क्रीन पर? और जो वोटर है वो कंटेंट कंज्यूमर बन गया है या फिर अब भी समझदार फैसला लेने वाला नागरिक है? सियासत का ये नया दौर बड़ा दिलचस्प है, जहां जंग अब सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि रील्स, ऐप और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में भी लड़ी जा रही है। अब देखना यह है कि 2026 में बंगाल किसे चुनता है, नैरेटिव, नेटवर्क या असल काम। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।